Good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 14 of geography, which is rotation and revolution. So, in this chapter, we will be reading about, and after reading this chapter, you will be able to define the terms like rotation, revolution of Earth, and effects of revolution, and solstices and equinoxes के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट सर इसाक न्यूटन, जिन्होंने, जैसा आपको सबको पता है कि उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन दी है. उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत अच्छा लिखा है. एंड एज आई लाइक टू टेल यू दैट ही वॉज बोर्न ऑन 4 जनवरी 1643 में उनका बर्थ हुआ था. एंड ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर थे. वो बहुत ही अच्छे थे. एंड जब भी हम साइंटिस्ट का नाम लेते तो सर इसाक न्यूटन का जो नाम है सबसे टॉप पर आता है और उनका नाम हमेशा लिया जाता है. सो न्यूटन्स वर्क टाइटल फिलोसफाई नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी चेंज्ड एस्ट्रोनॉमी फॉर एवर. सो जो उन्होंने जो बुक लिखी थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, उसने एस्ट्रोनॉमी को जो स्टडी करने का जो तरीका था उसको हमेशा के लिए बदल दिया था. उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखा, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी लिखा है, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में अपने पढ़ेंगे. सो टुडे विल स्टार्ट विद रीडिंग अबाउट रोटेशन. सो would you be surprised if you were told at any given moment of the earth you are traveling at a great speed? Thanks to the Earth's rotation, at any given moment, we are all moving at a speed of about 1,674 kilometers an hour. So, जैसा at an any given moment आपसे ये कहा जाए you are कि आप बहुत ही तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. क्योंकि जो अर्थ्स रोटेशन की जो स्पीड है वो कितनी है? 1674 किलोमीटर्स एन आवर. सो आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आज के नोट्स के लिए. द अर्थ मूव्स इन 2 डिफरेंट वेज. सो जैसा सबको पता है कि अर्थ के जो 2 क्या हैं मूव करने के तरीके हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज इट्स रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज योर revolution around the sun on its orbit. So now we'll be reading about these points. The earth spins or rotates from west to east. So let me tell you, जो rotation होता है, जो earth है वो हमारी west से east की तरफ move करती है in a counter clockwise direction, और in a counter clockwise direction में वो move करती on its axis, which is an imaginary straight line that runs through the center of the earth. So जो एक्सिस है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वो क्या है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से क्या है पास ऑन करती है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड. जैसा मैंने आपको बताया था, जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री पर किसके? अपने ऑर्बिटल प्लेन के. ठीक है. एंड 66.5 degree to the orbital plane itself. So let me show you this from a figure. So as if it is your earth, and as you all know, the earth is tilted, slightly tilted, and this is its axis. So and this is the orbital plane, means ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ऑर्बिटल प्लेन है. मतलब इस ऑर्बिट पे जो है वो अर्थ मूव कर रही है. सो इस एक्सिस के, और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये है 23.5 डिग्री. एंड अगर हम इसका जो एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन का ये वाला एंगल चेक करते हैं तो ये कितना है? 66.5 डिग्री. ओके. सो इट इज़ ऑलवेज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन. सो अर्थ जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड रहती है. So now we'll be reading about effects of rotation. A single rotation of the earth on its axis in relation to the sun takes about 24 hours or 1 day. अगर हम अर्थ की एक सिंगल रोटेशन की बात करते हैं बेटा, तो इट टेक्स 24 hours और एज यू कैन से ओनली 1 day. एक दिन में अर्थ जो है वो अपना रोटेशन जो है उसको कवर कर लेती है. दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अलोंग विद द टिल्ट of the axis has
a major effect on the distribution of sunlight that earth receives. So जो ये रोटेशन है अर्थ का along the tilt of its axis, मतलब जो उसकी एक्सिस की तरफ जो टिल्ट है has a major effect on the distribution of sunlight that the earth receives. So suppose अगर हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल होती तो क्या होता, जो सन है उसकी जो रोशनी होती वो इक्वली यहाँ तक हाफ पोर्शन में जाती, बट अर्थ क्या है हमारी, क्या है, टिल्टेड है थोड़ी सी सन के आगे, तो जो रोशनी है या फिर एज यू कैन से जो लाइट है वो भी इक्वली जो वो है स्प्रेड नहीं हो पाते। तो कहीं पर क्या होता है उस समय दिन होते हैं, कहीं पर रात होती है। सो दिस इज़ द कॉज। सो एज सनराइज द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन इज हैविंग डे। सो जब सनराइज होता है तो अर्थ का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, डे एक्सपीरियंस करता है और वहाँ पर क्या होती है, सूरज की किरणें पहुँचती हैं। एज सनसेट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट टर्न्स अवे फ्रॉम द सन एंड मूव्स इनटू इट्स ओन शेडो कॉजिंग नाइट। सो जब सूरज की जो किरणें हैं वो स्ट्रेट अर्थ के ऊपर फॉल करती हैं तो वहाँ पर उस हिस्से में क्या होता है, आपका डे होता है, एंड जो बाकी हिस्सा जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही वो क्या है, आपका नाइट है। सो जब ये रोटेशन होती है तो क्या होता है, जिस हिस्से में डे होता है वहाँ पे नाइट हो जाती है और जिस हिस्से में नाइट होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, डे हो जाती है। द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट्स नाइट फ्रॉम डे इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो let me tell you, see if this is your sun and these are your sun rays. So ये आपकी अर्थ है बेटा, ये आपकी अर्थ की एक्सिस है and this is the orbital plane, okay, but when the rays of the sun are falling on our earth तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में हम अगर इसको देखते हैं तो कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, नाइट का है और कुछ हिस्सा क्या है, डे का है। तो ये जो सर्कल जो ये जो सर्कल आपका फॉर्म हो रहा है अर्थ, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ तो सर्कल की तरह ही होगा ये, तो इस सर्कल को क्या बोला गया है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, तो कोई आपसे ये पूछे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सो द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट्स नाइट फ्रॉम डे इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, so this was all about rotation which causes your day and night, and the duration of this rotation is 24 hours. Now be a geographer. There is an activity for you. In a dark room, shine a torch on a globe and rotate the globe from left to right. Make sure that the direction of the light coming from the torch is fixed as you keep rotating the globe. Notice now one half of the globe is lighted while the other half is darkness. Draw a diagram to illustrate this experiment. So आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक ग्लोब लेना है, अगर आपके पास पॉसिबल है तो, ग्लोब नहीं है तो आपके पास एक कोई भी बॉल होगी तो आपको वो लेनी है, और आपको एक टॉर्च की हेल्प से या फिर किसी कैंडल की हेल्प से किसी भी डार्कर रूम में ये देखना है कि आपको कैंडल के सामने या फिर टॉर्च के सामने उस बॉल या ग्लोब को प्लेस करना है। तो जहाँ पर उस कैंडल की या टॉर्च की जो लाइट है वो फॉल करेगी वो हिस्सा आपका क्या होगा, डे होगा, और जो बाकी जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है वो क्या है, आपका नाइट होगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो आप लोग पहले भी आई थिंक कर चुके हैं, आपको लैब में भी ये चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं, लास्ट क्लास में भी। नाउ विल बी रीडिंग अबाउट रिवॉल्यूशन। While rotating on its axis, the earth also travels around the sun. So अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रोटेट भी रिवोल्यूट भी करती है, मतलब सर के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है। ओके, अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ 107,287.87 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए आपकी कितनी ज़्यादा क्या है, स्पीड है अर्थ की। तो ये पॉइंट भी आपको लर्न करना है कि अर्थ की जो स्पीड है वो कितनी है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट्स ऑन इट्स गिग्नेटिक elliptical orbital around the sun is called revolution.
सो ये जो मूवमेंट है अर्थ की सन के चारों तरफ अराउंड, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कैसा है, एलिप्टिकल है शेप में, और यू कैन से एग लाइक इसकी शेप है, एंड दिस इज योर सन ओवर है। सो दिस, और इस पाथ के ऊपर जब अर्थ हमारी जो है वो रिवोल्यूट करती है, मूव करती है, उसको क्या कहा गया है, रिवोल्यूशन कहा गया है। एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, और जैसा आपको पता है अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। समटाइम्स इट गेट्स क्लोजर टू द सन, और कई बार क्या होता है वो सन के काफ़ी नज़दीक होती है, और कई बार क्या होता है वो सन के काफ़ी दूर होती है। एट ए सर्टेन पॉइंट इन द ईयर द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट इज एज एट इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दिस इज कॉल्ड एफिलियन, और इसको क्या बोलते हैं, एफिलियन। सो ये भी आपको पॉइंट रिमेंबर करना है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब सन कई बार क्या होता है अर्थ जो है वो सन के पास होती है और कई बार दूर होती है, तो उस चीज़ को हमने क्या बोला है, एफिलियन। एट पेरिहेलियन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू दी सन। सो जब पेरिहेलियन होता है मतलब कि अर्थ क्या है वो क्लोजेस्ट है सन के। सो एफिलियन मतलब कि जो अर्थ है वो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे है सन के, वो फारदेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कि वो काफ़ी दूर डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं हो सकती अर्थ। और पेरिहेलियन का मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है सन के। इट टेक्स 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution around the sun. So अराउंड 365 days and 6 hours लगते हैं अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, किसके आगे, सन के आगे। दीज 365 days and 6 hours मेक 1 year। सो ये जो हैं वो क्या बनाते हैं, आपका 1 year बनाते हैं। सो इन द नेक्स्ट class we'll be reading about effects of revolution and the changes of seasons, and we'll complete this chapter also.